छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके लिए लेकर आए आरबीएससी क्लास 10th का चैप्टर 5.3, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 17 तथा 350 है, यानी कि प्रथम पद ए बराबर कितना है 17, अंतिम पद ए एन या स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है 350, ठीक है। और दूसरा अपन को दिया है सार अंतर यानी डी की वैल्यू दी है अपन को 9, ठीक है। अब उसने बोला है समांतर श्रेणी की पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या होगा, ये ज्ञात करना है अपन को। तो चूंकि ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो ए एन की वैल्यू अपने पास 350, ए की वैल्यू अपने पास 17 प्लस एन की निकालनी है -1 इंटू डी के मान 9, ठीक है। देखो 350 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 17 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है। तो देखो क्या होगा 350 इज इक्वल टू 17 में कितना हो गए तो -8 प्लस 9n पॉजिटिव 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 350 माइनस 8 इक्वल टू में 9n, ठीक है। कितना हो जाएगा 342 इक्वल टू में 9n, ठीक है। 9 से काटेंगे तो देखो 9 3 27, ठीक है, बच गया क्या 7, 9 8 72, यानी कि n बराबर 38। तो पदों की संख्या कितनी होगी 38, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है पदों की संख्या कितनी है, ये तो ज्ञात हो गई 38। उसके बाद है तथा उनका योगफल भी ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो देखो इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे क्या, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है n/2, ठीक है, और a प्लस एन, ठीक है। उसको सरल करेंगे तो देखो एस 38 इज इक्वल टू में 38/2, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास 17 प्लस एल की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी भाई, ए एन की वैल्यू अपने पास 350 थी, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इधर देखो एस 38 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 38, ठीक है, इनटू में बच जाएगा अपने पास, देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 367, ठीक है। अब देखो एस 38 इज इक्वल टू, इनको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6933, यानी 6973, ठीक है। क्या आएगा 6973। तो एस 38 पदों का योगफल क्या होगा 6973, ठीक है। नंबर 7 दिया है, उसमें देखो क्या बोला है उसने 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो देखो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, उनकी समांतर श्रेणी फिर क्या होगी 3, ठीक है। 3 के बाद क्या होगा भाई 9, 3 के बाद 9, और फिर विषम संख्या कौन सी आएगी 15, ठीक है, फिर 21 ... 999, ठीक है। अब देखो क्या होगा प्रथम पद a इक्वल टू में क्या होगा, देखो भाई 3 हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1, यानी क्या होगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू में 6, ठीक है। d की वैल्यू अपने पास आ गए, और अपने पास किसकी वैल्यू है a n इज इक्वल टू में 999, ठीक है। अब देखो ए n इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 999 इज इक्वल टू में a की वैल्यू अपने पास 3 प्लस n का मान निकालना है, और d की वैल्यू अपने पास 6, ठीक है। इसको सरल करेंगे देखो 999 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। ये हो जाएगा 999, ठीक है।
ये माइनस का बचेगा, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में 6n। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा भाई, इसको 3 को जोड़ेंगे तो 99 में देखो 3 और 9 करेंगे तो 12, हासिल पाई 1, 9 और 1 10, हासिल पाई 1, 9 और 1 10, यानी 1002 इज इक्वल टू 6n। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई, ठीक है, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1000 बाई 1002 बटे में 6। ठीक है, देखो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 6 से काटेंगे 6 कम 6 बच गया 4, 40 हो गया, 6 6 36 बच गया 4, कितना होगा 42, 6 7 42, यानी कि n इज इक्वल टू में 167। ठीक है, अब पदों की संख्या तो अपने पास 167 आ गई है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, 167 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा, Sn इज इक्वल टू में n/2। ठीक है, a प्लस l। ठीक है, देखो Sn 167 हो जाएगा, 167 बटे में 2। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू अपने पास 3 थी, प्लस l की वैल्यू अपने पास कितनी थी 999। ठीक है, S 167 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 167 बटे में 2 इंटू में देखो इसको ऐड करेंगे तो वही फिर 1002। ठीक है, इसको काट लो, देखो कितना हो जाएगा, ये 500 एक बार कट जाएगा। ठीक है, S 167 इंटू में S 167 इज इक्वल टू 167 इंटू ये हो जाएगा 501, इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, ये आएगा 83,667। ठीक है, यानी S 167 पदों का योगफल कितना होगा 83,667। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, n व पद 33 है तथा पहले n पदों का योगफल 123 है, तो n तथा सार अंतर d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, समांतर श्रेणी में प्रथम पद a इज इक्वल टू में क्या दिया है 8। ठीक है, फिर उसने बोला है n व पद 33 है, यानी कि an इज इक्वल टू 33। ठीक है, फिर उसने बोला है तथा पहले n पदों का योग, यानी कि योग क्या होता है Sn इज इक्वल टू में, ठीक है 123 है, 123 है, तो n तथा d दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है तथा दूसरा क्या ज्ञात करना है सार अंतर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू an। भाई अपन को पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले तो देखो 8 प्लस n की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, d की वैल्यू अपने पास नहीं है, इज इक्वल टू an की वैल्यू अपने पास है 33। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है भाई इसका, देखो इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो देखो क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 33 में क्या 8 घटाएंगे तो देखो 33 माइनस 8 हो जाएगा, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 33 में क्या 8 गए तो 25, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो योग का फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू में n/2। ठीक है, a प्लस an वाला फॉर्मूला या l वाला फॉर्मूला क्यों लगा रखा है, क्योंकि अपन को n का मान दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला लगाते। अब देखो Sn की वैल्यू अपन पास 123 दी है। ठीक है, n/2 और a की वैल्यू अपने पास कितनी है 8 प्लस an की वैल्यू अपने पास 33। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसको क्या हो जाएगा 123 बटे में 123 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, और इनटू में ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 33 करेंगे तो कितना होगा भाई 41। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो इधर से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 123 इधर ऊपर गुणा होगा तो 2। ठीक है, और ये इंटू में जो भाग में चला जाएगा यानी 41 इज इक्वल टू n। ठीक है,
अब देखो कट रहा है, उसको काट लेते हैं। 41 से कट रहा है, देखो 41 से कम 41, और देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें चल जाएगा 3 बार 41 दिया 123, ठीक है। और अब तो कुछ होगा नहीं, आगे देखो इंटू कर देते हैं, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6, ठीक है। अब n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 25 इक्वल टू में n का मान अपने पास 6 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। 25 इक्वल टू में क्या होगा 5d, यानी d इक्वल टू क्या आएगा 5, d का मान क्या होगा 5, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक का राशि ज्ञात कीजिए। मानव पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a माइनस 3d a प्लस डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। अब क्या दिया है उसमें 280 रुपये की 4 राशि है, ठीक है। तो इनका योगफल करेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू में क्या आएगा 280। अब देखो 1 1 2 3 4 4, देखो माइनस का 3d प्लस का 3d माइनस का d प्लस का d, ठीक है। यानी 280 रुपये बच गए, ठीक है। 4 से काटेंगे तो देखो 4 कम 4 4 7 28, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 70, ठीक है। ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक राशि का पुरस्कार ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने से ठीक पहले तो क्या लिख सकते हैं a प्लस डी और a माइनस डी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 20, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा a प्लस डी माइनस a प्लस डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई 20, ठीक है। यानी कि 2d a से a कैंसिल 2d इक्वल टू 20, d बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। d बराबर 10 आ जाएगा। अब इसका मान देखो d का मान क्रमवार पुरस्कार में रखने पर, ठीक है। अब इसको इसमें रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखो 70 माइनस और 3 इंटू डी की वैल्यू अपने पास 10 थी, 70 माइनस 10, ठीक है। a की वैल्यू अपने पास 70 प्लस डी की वैल्यू 10, ठीक है। इसमें रखेंगे तो 1 के 70 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, ठीक है, ये है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे 70 माइनस 30, ये हो जाएगा 70 माइनस 10, ये कितना आएगा 70 प्लस 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 70 प्लस 30, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 70 में 30 गए तो 40 बचेगी, 70 में 10 गए तो 60, ठीक है। 70 प्लस 10 करेंगे तो 80 और 70 प्लस 30 करेंगे तो 100, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या होगी, देखो प्रत्येक पुरस्कार की राशि होगी 40 60 80 और 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला है टेलीविजन सेटों का निर्माता है। 30वें वर्ष में 600 टेलीविजन तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन का उत्पादन करता है।
यह मानते हुए कि वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात करना है अपन को प्रथम वर्ष में उत्पादन और 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ था। तो देखो A3 इक्वल टू क्या दिया है उसने, तीसरे वर्ष में उत्पादन भाई 600 दिया है, ठीक है 600 टीवी दी है, और 7वें वर्ष में A7 यानी कितना दिया है 700, ठीक है इतने टेलीविजन का उत्पादन करता है। तो देखो पहले फर्स्ट को हल करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 600, ठीक है इसको आगे सोल्व करेंगे तो A प्लस 2D इक्वल टू में क्या आ जाएगा 600। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको, ठीक है सेकंड को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 700, ठीक है अपन को ये दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो A प्लस 6D इक्वल टू में क्या आ जाएगा 700, ठीक है इक्वेशन दे देते हैं 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है इसको घटाएंगे। देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो समीकरण 2 क्या थी अपने पास A प्लस 6D इक्वल टू में क्या था अपने पास 700, ठीक है और A प्लस 2D इक्वल टू क्या था 600, ठीक है इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस ये माइनस, ठीक। अब देखो A से A कैंसिल, ठीक है 2D गया तो 4D बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 100, ठीक है 600 चले जाएगा। तो देखो तो D इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास 25, ठीक है अपने पास D का मान 25 आया था। तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है इसमें इसका मान रख देंगे D का। तो देखो क्या आएगा A प्लस 2 इंटू डी का मान 25 था अपने पास इक्वल टू 600, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 600, ठीक है। अब देखो A इक्वल टू में क्या होगा ये माइनस हो जाएगा 600 माइनस 50, ठीक है कितना बचा A इक्वल टू 600 में 50 गए तो 550, ठीक है तो ये प्रथम वर्ष में उत्पादन आ जाएगा, ठीक है कितना 550, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, उसने पूछा था कि प्रथम वर्ष में टेलीविजनों का उत्पादन की संख्या कितनी, तो उसमें तो अपने आई थी 550, ठीक है। तो फिर प्रथम वर्ष में उत्पादन तो हो गया टेलीविजन को 550, ठीक है। सेकंड में बोल रहा है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है अपन को क्या बोला है भाई, सेकंड में बोला है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी n इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू अपने पास कितनी थी 550 इक्वल प्लस n की वैल्यू अपने पास 10 आ गई माइनस 1 इंटू डी की मान अपने पास 25 इक्वल टू an, A10 का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। देखो 550 प्लस 9 हो जाएगा इंटू 25 इक्वल टू 8n, ठीक है 8n, ठीक है। अब देखो ये 550 प्लस इसको 25 नंबर कितना होगा भाई 25 नंबर 225, ठीक है और ये आ जाएगा A10, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 775 इक्वल टू 8n, यानी कि 10वें वर्ष में टेलीविजन उत्पादन कितना होगा 775, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट में पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा टेलीविजन का, ठीक है तो वो ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा Sn इक्वल टू में n/2 योग का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है ये करना है अपन को। अब देखो तो n की वैल्यू अपने पास 7, ठीक है 7 वर्ष में पूछा है तो 7/2, ठीक है 2 इंटू
ए की वैल्यू अपने पास 550 प्लस एन की वैल्यू अपने पास 7 माइनस डी की वैल्यू अपने पास 25। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, S7 इज इक्वल टू में 7/2। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 प्लस इसको में के 7 में एक गया तो 6 × 25। ठीक है, अब देखो S7 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, और देखो 1100 प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखो इस क्या आएगा S7 इज इक्वल टू में 7/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1250। ठीक है, 2 से काटो, देखो कितना बार कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4 बच गए, 1 2 5 10, 625। S7 इज इक्वल टू देखो 7 × 625, इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा 7 पंजे 35, 80 पाई 3, 7 दूनी 14, 3 17, 80 पाई 1, 7 6 = 42, अरे 43। यानी कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन की संख्या टेलीविजनों की कितनी होगी अपने पास 4375। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, नहीं तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय अवश्य दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।